हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, तो क्या करना है हमें, जो ये गिवन स्टेटमेंट है इसको हमें बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले n=1 के लिए हम क्या करते थे, प्रूफ करते थे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। फॉर n=1 के लिए हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो LHS क्या आएगा हमारा, 1 × 2 मीन्स n=1 मीन्स फर्स्ट टर्म। हमारा फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, 1 × 2 आ रहा है, तो 1 × 2 कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और RHS देखते हैं, RHS कितना आएगा हमारा। देखो यहाँ पे जो RHS में जो हमारा वैल्यू है उसमें n की जगह हमें क्या करना है, 1 पुट करना है। तो क्या आएगा, 1 - 1 × 2⁻1 + 1 + 2। तो 1 - 1 कितना होगा, 0। 0 इंटू समथिंग 0 होगा, तो ये 0 + 2 = 2। तो देखो हमारा n=1 के लिए LHS और RHS क्या आ रहा है हमारा, इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से क्या आएगा, दिस शोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n=1। ठीक, n=1 के लिए ये रिजल्ट क्या है, ट्रू है। नाउ सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं, एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n=k। दैट इज क्या आएगा, p ऑफ k। अच्छा, यहाँ पे हमने लेट नहीं किया, यहाँ पे लेट करना है आपको। लेट द स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट भी p ऑफ k, जो हम पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं ऐसे ही लिखना है। ठीक है, दैट इज p ऑफ k क्या आएगा हमारा, 1 × 2 + 2 × 2 का स्क्वायर + 3 × 2 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस n × 2⁻n n = n - 1 2⁻n + 1 + 2। ये आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या किया हमने, n ही रखा है। यहाँ हमें क्या करना है, k करना है। n जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या पुट करना है, हमें k पुट करना है। ठीक है, k के लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रू मान रहे हैं। तो ये क्या आएगा, 1 × 2 2 2 × 2 स्क्वायर 3 × 2 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन k × 2⁻, k इक्वल आएगा हमारा किसके, k - 1 × 2⁻, k + 1 + 2। ठीक है, इसके इक्वल आएगा, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब आएगा हमारा इंडक्शन स्टेप। थर्ड स्टेप क्या आता है, नाउ वी हैव टू शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k + 1। दैट इज क्या आएगा, p ऑफ k + 1 सच दैट क्या आएगा, p ऑफ k + 1 क्या आएगा हमारा, 1 × 2 + 2 × 2 स्क्वायर + 3 × 2 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस k × 2⁻, k ये तो k तक आ गया, हमें कहाँ तक जाना है, k + 1 तक जाना है। प्लस जहाँ जहाँ देखो इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ k + 1 पुट करना है। तो k + 1 × 2⁻, k + 1। अब इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, k + 1 पुट करके देखना है क्या आ रहा है हमारा। तो वही k + 1 स्टेटमेंट हमारा RHS आएगा। ठीक है, यहाँ देखो क्या है, n - 1 × 2⁻n + 1 + 2। तो यहाँ n की जगह k + 1 पुट करना है हमें। तो k + 1 - 1, ठीक, × 2⁻, k + 1 + 1। ठीक है, ये आएगा +2। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 1 कैंसिल हो गया, k ही बचा। यहाँ पे 2⁻, k + 2 हो गया, 1 + 1 2 + 2। तो मीन्स हमारा लास्ट में स्टेटमेंट क्या आना चाहिए, ये वाला स्टेटमेंट आना चाहिए
k+1 के लिए। अगर ये आ गया तो हमारा k+1 क्या होगा, ट्रू होगा। n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी ये रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखते हैं, देखो करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ से क्या आएगा, देखो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमें इक्वेशन फर्स्ट से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। क्या आएगा, इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आएगा, k-1 इंटू 2 k+1, ठीक है, +2। ठीक, ये आ गया यहाँ तक का वैल्यू। अब यहाँ क्या है, प्लस k+1 इंटू 2 k+1। ये यहाँ पे अलग टर्म जो बचा है वो हमने यहाँ पे लिखा। अब देखो इन दोनों में एक ये टर्म और एक ये टर्म, इन दोनों में क्या है, 2k+1 दोनों में कॉमन है, तो हम वही कॉमन लेते हैं। 2k+1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे k-1 और यहाँ पे प्लस k+1 बचा। ठीक, प्लस इधर क्या बचा हमारा, 2 बचा। ठीक है, ये +2 इसको छेड़ना नहीं है, ये ऐसे ही रखना है, क्योंकि देखो हमें स्टेटमेंट पहले से पता है, आंसर हमें क्या लाना है। यहाँ पे हमें +2 चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, इसको और नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 और 1 कैंसिल हो गया। ये हो गया 2k+1 इंटू 2k, k+k कितना होगा, k+k 2k+2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2k+1 इंटू 2 इंटू k, बेसिस सेम पावर ऐड होता है हमारा। यहाँ पे 2k+1 है इंटू यहाँ पे 2 है इंटू k है, तो इन दोनों का बेसिस सेम है, पावर ऐड होता है। तो यहाँ क्या आएगा हमारा 2k+1 इंटू k+2। ठीक है, तो ये आएगा 2k+2 इंटू k+2। तो यहाँ पे मुझे k आगे लाना है, k इंटू 2k+2 तो जो मुझे लाना था वो हमें आ गया। देखो हमें क्या प्रूफ करना था, यहाँ पे k इंटू 2k+2 k इंटू 2k+2 हमारा ये आ गया। दिस शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1 ऑल्सो। k+1 के लिए भी क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, हमने क्या किया, देखो n इज इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई किया, n इज इक्वल टू k के लिए हमने एज्यूम किया, और इसी को यूज़ करके कि n इज इक्वल टू k के लिए ये हमारा सेटिस्फाई होता है, यही यूज़ करके हमने क्या प्रूफ किया, n इज इक्वल टू k+1 के लिए हमने प्रूफ किया। ठीक है, तो यहीं से क्या आ रहा है हमारा, फॉर ऑल n इज इक्वल टू k, n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N, हमारा ये रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। मीन्स आप यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी रखिए, नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। मीन्स LHS RHS के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट बाय, ये हमें गिवन एक स्टेटमेंट है, इसको प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी p of n such that p of n that is क्या आएगा, p of n such that 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus so on plus 1/2 raised to power n किसकी इक्वल है, 1/2 raised to power 1 minus 1/2 raised to power n के इक्वल है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन स्टेप, मीन्स n इज इक्वल टू 1 के लिए हम वेरीफाई करते हैं। तो LHS क्या आता है हमारा, n इज इक्वल टू 1 के लिए 1/2 आ रहा है। RHS क्या आएगा, RHS में n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, यहाँ पे RHS क्या है, 1/2 रेज टू पावर n है, 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर n, n की जगह हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। ठीक, तो मीन्स 1 माइनस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 1/2 बचा हमारा। तो देखो LHS भी 1/2, RHS भी 1/2। दिस shows that result is
ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट क्या हो रहा है हमारा, ट्रू हो रहा है। नाउ एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए हम क्या मान रहे हैं, ट्रू मान रहे हैं। दैट इज p ऑफ k सच दैट क्या आएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ k आएगा। मीन्स 1/2 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन प्लस 1/2 रेज टू पावर n है, तो यहाँ पे k पुट करना है। इस इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर k। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये क्या है, ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब यही n इज इक्वल टू के वाला ये इक्वेशन फर्स्ट यूज़ करके हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, नाउ वी हैव टू शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। दैट इज क्या आएगा, p ऑफ k प्लस 1 सच दैट 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/2 रेज टू पावर k। यहाँ तक तो आ गया, हमें एक टर्म आगे जाना है। कहाँ तक जाना है, k प्लस 1 तक जाना है, तो प्लस 1/2 रेज टू पावर k तक आ गया, तो k प्लस 1 ये हो गया। इस इक्वल टू RHS अब हमें क्या लाना है, वो देखो हम वहीं से डायरेक्ट हम यहाँ से पता कर सकते हैं RHS हमें क्या लाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है हमारा RHS 1/1 माइनस 1/2 रेज टू पावर n है। हमें k प्लस 1 के लिए देख रहे हैं, ट्रू कर रहे हैं, तो 1 माइनस यहाँ पे n के जगह क्या करना है, k प्लस 1 पुट करना है बस। तो हमारा RHS ये चाहिए 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर k प्लस 1। अगर ये आ गया तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। ठीक है, तो देखो यहाँ तक तो हमें स्टेटमेंट फर्स्ट से मतलब जो हमने एज्यूम किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमें इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2 k तक। क्या आ रहा है, 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर k आ रहा है, प्लस ये यहाँ पे बचा 1/2 रेज टू पावर k प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 माइनस, तो इसका मतलब ये 1 तो हमें यहीं चाहिए, इसको छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही हमें रखना है। ठीक है, और क्या चाहिए, 1 माइनस 1/2 k प्लस 1। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे इन दोनों में हमारे पास क्या है, 2k कॉमन है, 1/2 k। इसको चलो ऐसे ही लिखते हैं 1/2 k। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 k प्लस 1 है तो इंटू 2। ठीक, बेसिस सेम पावर क्या होता है, ऐड होता है, 1/2 k प्लस 1 दोबारा वही बन जाएगा। अब देखो क्या है इसमें 1 माइनस, इन दोनों में क्या है 1/2 k कॉमन है। ठीक है, 1/2 k क्या है, कॉमन है, तो कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा। ठीक है, और माइनस भी कॉमन लिया साथ में। ठीक है, तो 1 माइनस 1/2 यही बचा। ठीक, क्या किया, माइनस 1/2 मैंने बाहर कॉमन निकाला, यहाँ से कॉमन निकाला तो 1 बचा, यहाँ से कॉमन निकाला तो माइनस 1/, ये वाला 2 बचा। ठीक है, अब देखो दोबारा वही आ गया, यहाँ हमारा 1 माइनस 1/2 के इंटू ये 1 माइनस 1/2 कितना बचेगा हमारा, दोबारा 2, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 1/2। ठीक, तो ये आएगा 1 माइनस 1/2 के, 2 माइनस 1 मीन्स 1/2। ठीक, ये आ गया। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में 2k इंटू 2, तो बेसिस सेम पावर क्या होता है हमारा, ऐड होता है, तो 1 माइनस 1/, क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जो हमें प्रूफ करना था वही आ गया। हमने पहले ही आपको स्टेटमेंट देख के बताया था कि हमारा आंसर क्या चाहिए, ये चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन में करना है, हर क्वेश्चन में हमें पता चलेगा कि RHS क्या आएगा, वो हम वहाँ से पता कर सकते हैं। तो दिस shows that the result is true for n is equal to k plus 1। n is equal to k plus 1 के लिए भी ये रिजल्ट क्या हो रहा है हमारा, ट्रू हो रहा है। हैंस
by PMI, principle of mathematical induction, the result is true for all n belongs to n। मीन्स हर नेचुरल नंबर के लिए ये रिज़ल्ट क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। n की जगह आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो LHS क्या आएगा, RHS के हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।